क्या आप जानते हैं कि कौन से ऐसे फनकार थे जो अंधे होकर इस दुनिया से रुखसत हुए? पाकिस्तान की शोबिस तारीख में चंद ऐसे दरख्शां सितारे भी गुजरे जिनकी जिंदगी का अंजाम एक अलमनाक मोड़ पर हुआ। ये वो अजीम फनकार थे जिन्होंने अपनी अदाकारी से दुनिया को रंग दिखाए, मगर जिंदगी के आखिरी अयाम में उनकी अपनी आंखों के चिराग गुल हो गए। बुढ़ापे, ज़्यादतीस और दिमागी रसोली जैसे अमराज ने उनसे उनकी बिनाई छीन ली, जिसके बायस वो फन की चकाचौंध से दूर होकर अंधेरों और तन्हाई की कैद में चले गए। आइए आपको उन शोबे शख्सियात के बारे में बताते हैं जिनका बिल तरतीब नीचे जिक्र किया गया। पाकिस्तान की फनी तारीख का वो दरख्शां सितारा जिसे दुनिया जमशेद अंसारी के नाम से जानती है, उसकी जिंदगी का इख्तिताम इस कदर सितम ज़रीफ है कि सोच कर रूह कांप उठती है। जमशेद अंसारी महज अदाकार नहीं बल्कि जज्बात की पूरी कायनात थे, जिन्होंने अपनी मज़ाहिया और संजीदा अदाकारी से नस्लों को पाला। लेकिन जब 2005 का साल शुरू हुआ तो उनकी जिंदगी में ऐसा तारीख मोड़ आया जिसने उनकी हस्ती बस्ती दुनिया को उजाड़ कर रख दिया। उनके दिमाग में पलने वाली एक छोटी सी रसोली ने आहिस्ता आहिस्ता उनके असाब पर कब्जा करना शुरू कर दिया और सबसे पहला वार उनकी बिनाई पर किया। वो आंखें जो कैमरे के सामने जिंदगी की अलामत समझी जाती थीं, एक एक करके रोशनी की अक्स से महरूम होती चली गईं। उनके आखिरी अयाम की तन्हाई और वो करमनाक लम्हात जब वो अपने सामने बैठे अपने अजीजों को पहचानने के लिए सिर्फ उनकी आवाज का सहारा लेते थे, एक नाकाबिले बयान अलमिया है। वो शख्स जो कुतुबुद्दीन बनकर सबको हंसाता था, अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में मुकम्मल अंधेरे के आसार में मुकीद हो गया और उसी बेबसी के आलम में इस दुनिया से रुखसत हुआ कि अब उसे कोई देखने वाला नहीं रहा। अफजल अहमद की दास्तान गम तो कलम बंद करते हुए दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि उनका जवाल किसी बादशाह की सल्तनत छिन जाने जैसा है। वो बारूब शख्सियत, वो गरजदार आवाज, वो शाहाना अंदाज जो फिल्मी पर्दे पर विलन को भी हीरो से बड़ा दिखाता था, जिंदगी के आखिरी 10-15 सालों में एक ऐसी तस्वीर बन गया जिस पर सिर्फ तर्स खाया जा सकता था। फालिज के बेरहम हमले ने जहां उनकी जुबान से अल्फाज छीने, वहीं उनकी आंखों के नूर को भी धुंधला दिया। अफजल अहमद ने लाहौर में जो तमासील थिएटर बनाया वो उनका गुरूर था, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में उसी शहर की गलियों में एक ऐसी हालत में देखे गए जहां उनकी आंखें खुली तो थीं मगर वो कुछ देख नहीं सकते थे। वो अपनी बनाई हुई फन की सल्तनत को हसरत भरी निगाहों से देखने के भी काबिल न रहे। उनकी बेनाई की महरूमी उनके खामोशी के साथ मिलकर ऐसा नुहा बन गई जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकते थे जिन्होंने उन्हें उरूज के दौर में देखा। उनका 2022 में इंतकाल दरअसल इस तवील जिस्मानी और बसरी कैद से एक रिहाई थी। रोही बानो की जिंदगी तो कुदरत के इम्तिहानात की एक लामुतनाही कहानी है, जहाँ शोहरत की बुलंदियों के बाद सिर्फ खाइयां ही खाइयां थी। वो फनकारा जिसके एक आंसू पर पूरी कौम तड़प उठती थी, अपने इकलौते बेटे के सदमे में अपने ज़हनी तवाजुन खो बैठी। लेकिन अलमिया यहाँ खत्म नहीं हुआ। उम्र के आखिरी हिस्से में जब वो गोशाए नशीनी की जिंदगी गुजार रही थी तो ज़्यादतीस और दीगर पेचीदा अमराज ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया और उसका सबसे बड़ा असर उनकी आंखों पर पड़ा। वो आंखें जो कभी किरण कहानी में ख्वाब बुनती थी, जिंदगी के आखिरी सालों में बिनाई से बिल्कुल आरी हो चुकी थी। उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा इस कदर तारीख और पुरस्कार था कि किसी को भी इल्म ना हो सका कि वो किस हाल में रह रही हैं। वो फनकारा जो बसारत की महरूमी और यादों के बोझ तले दबी थी, आखिरकार 2019 में तुर्की के एक अस्पताल में इस हाल में फौत हुई कि उसकी आंखें अब अपनी नींद सो चुकी हैं और दुनिया में कोई भी रंग देखने की मोहताज नहीं रही थी। जहूर अहमद, जिन्हें खुदा की बस्ती के न्याज कबाड़ी के तौर पर दुनिया आज भी याद करती है, उनकी जिंदगी के आखिरी अयाम तो पीटीवी की तारीख का वो बाब है जिसे पढ़ते हुए आंखें नम हो जाती हैं। जहूर अहमद वो अजीम फनकार थे जिन्होंने उस दौर में अदाकारी की जब फन सिर्फ जज्बे का नाम था, लेकिन कुदरत ने उनके साथ एक अजीब खेल खेला। उनकी जिंदगी का सूरज गुरूब होने से पहले ही उनकी आंखों के चिराग गुल कर दिए। वो मुकम्मल तौर पर नापीना हो चुके थे, मगर उनकी फनकाराना अना इतनी बुलंद थी कि उन्होंने कभी अपनी इस माजूरी का ढिंढोरा नहीं पीटा। तसव्वुर कीजिए उस शख्स की अजियत का जिसने मुआशरे के हर रूप को अपनी आंखों से देखकर पर्दे पर उतारा हो और फिर खुद एक ऐसी काली कोठी में कैद हो जाए जहां दिन और रात का फर्क ही खत्म हो जाए। वो अपनी संधी आंखों में सिर्फ माजी की फिल्मों के डायलॉग दोहराते रहे और इसी गुमनामी और बसारत की महरूमी के आलम में एक गोशे में पड़े पड़े जहां फानी से कूच कर गए। तारिक अजीज की शख्सियत तो पाकिस्तान के हर शहरी के लिए एक बुजुर्ग की मानिद है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे भी गहरा दुख था। तवील अरसे तक ज़्यादतीस जैसे मूजी मर्ज का मुकाबला करते हुए उनकी सेहत इस नेज पर पहुंच गई जहां उनकी बिनाई तेजी से जवाब दे रही थी। तारिक अजीज को किताबों से इश्क था और मुतालिया उनकी रूह की ग़िज़ा थी, लेकिन आखिरी सालों में बिनाई के इस नुकसान ने उन्हें उनकी सबसे प्यारी चीज यानी मुताले से दूर कर दिया। नीलाम घर के स्टेज पर चौखड़ी भरने वाला ये शेर जब नजर की कमजोरी की वजह से सहारे ढूंढने लगा तो उनके चाहने वालों के दिल कट कर रह गए। उनकी वो मखसूस और काबी नजरें जो हॉल में बैठे हर शख्स को अपनी गिरफ्त में ले लेती थीं, वक्त के साथ साथ धुंधलाहट का शिकार हो गईं। वो शख्स जो रोशनियों के दरमियान रहता था, अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम एक ऐसी धुन में गुजारने लगा जहां हर चीज मुबहम थी। 2020 में उनकी वफात ने उस आखिरी दिए को बुझा दिया जो पाकिस्तान की स्क्रीन को अपनी बसीरत और बसारत से रोशन किए हुए था। ये पांचों फनकार पाकिस्तान के उस सुनहरी दौर की यादगार थे जब फन महज शोहरत के लिए नहीं बल्कि जुनून के लिए तख्लीक किया जाता था। उनकी जिंदगी का यह अलमनाक पहलू हमें इस कड़ी हकीकत से आगाह करता है, वक्त कितना ही मेहरबान क्यों ना हो, कभी न
कभी पलटता जरूर है। वो आंखें जिन्होंने कैमरे की तेज रोशनियों में बरसों तक कौम को ख्वाब दिखाए, बिलाखिर उन ख्वाबों को देखने से भी महरूम हो गए। इन फनकारों की बसारत का छिन जाना दरअसल एक दौर का खत्म होना था, लेकिन उनका फन आज भी उनकी यादों की रोशनी बनकर हमारे दरमियान मौजूद है। अगरचे उनकी आंखों में अंधेरा छा गया, मगर उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म की तारीख में जो नकूश छोड़े वो हमेशा चमकते रहेंगे। आज हम उन्हें न सिर्फ अदाकारी बल्कि हिम्मत और सब्र की वजह से भी सलाम पेश करते हैं जो उन्होंने जिंदगी के कठिन अयाम में दिखाया।